श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 2 सितंबर सन 24 सोमवती अमावस्या तिथि के दिन बस शिवलिंग से उठा लाना। शिव पुराण के अनुसार एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व सोमवती अमावस्या तिथि का जाता है, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की धरती पर वास करने आते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल सन 24 की सोमवती अमावस्या तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:20 पर शुरू होगी और इसका समापन 3 सितंबर को 7:40 पर होगा। और इस बार सोमवती अमावस्या तिथि 2 सितंबर को मनाई जाएगी। इस सोमवती तिथि के दिन कुल 28 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसी सोमवती अमावस्या तिथि का समय पूर्व 140 वर्षों बाद आया है। यानी कि दोस्तों इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप किसी भी वेद पुराण को उठाकर देख लें तो आपको यही पता चलेगा कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन खुद भोलेनाथ और माता पार्वती की धरती पर वास करने आते हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, उस व्यक्ति को साक्षात देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होता है। उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। और दोस्तों किसी कारणवश अगर आप इस सोमवती अमावस्या तिथि ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन चुपचाप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर ले आते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी कोई भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय तक नौकरी की तैयारी रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी, कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में जीत हासिल होगी। और इस उपाय को करने के बाद आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि दोस्तों जब से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तक भगवान भोलेनाथ की पूजा होती रहेगी। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों वेद पुराणों में शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिनको अगर आप सोमवती अमावस्या तिथि के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो सकता है। ये जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, ये कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक सोमवती अमावस्या तिथि के दिन करते हैं। और अगर आप लोग शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन वह गुप्त चीज उठा लेते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो दोस्तों मनकर चलिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इस उपाय को के बाद आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कत, दुविधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। और मानकर चलिए दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं।
वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, जिसे आप लोग इलाज करा कर थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो एक बात को समझ लीजिए कि अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दे, उस व्यक्ति का खुद काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और आप चाहते हैं कि आपके घर का बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि सोमवती अमावस्या तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास जाना है और शिवलिंग के उत्तर की तरफ अपना मुख करके खड़ा होना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। अब आपको एक जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब आप पूरा एक लोटा जल शिवलिंग पर डाल दें, उसके बाद शिवलिंग से गिरते हुए जल को आपको अपने एक लोटे जल में ले लेना है। अब इस एक लोटे जल को आपको लाना है, अपने घर के पूजा घर पर रख देना है और जो भी बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर इस जल का छिड़काव प्रत्येक सोमवार को आपको करना है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं और कोई भी शिवलिंग से गिरते हुए जल को अपने तांबे के लोटे में ले लेता है और अपने घर पर स्थापित करने के बाद इसका छिड़काव एक बीमार व्यक्ति पर करना शुरू कर देता है, तो वह व्यक्ति अपने आप ठीक होने लग जाता है। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति को साक्षात देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। तो बस एक काम कीजिएगा कि इस अमावस्या तिथि की सुबह अच्छी तरीके से नहा लीजिएगा, एक लोटा जल लीजिएगा और एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल डाल दीजिएगा। सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ मंदिर जाने के बाद एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और सफेद कपड़े की पोटली को आपको शिवलिंग को छुआ लेना है और इसको लाना है अपने व्यापार स्थान, जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर आपको रख देना है। देखिए दोस्तों, जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षर बोला जाता है। अक्षर चावल जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके व्यापार को कोई लगी होगी, जिसकी वजह से आपका व्यापार चल नहीं रहा था, वही ये चावल पूरी तरह से खत्म कर देगा और आपका व्यापार चलने लग जाएगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका व्यापार घोड़े की तेजी से चलना शुरू हो जाएगा, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन की वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको शिव पुराण के अनुसार बताया जाएगा। दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि जो रुद्राक्ष है वह भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुए थे। और सिर्फ आपको यह है कि इस अमावस्या तिथि की सुबह अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। किसी भी पूजा घर से आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और इस रुद्राक्ष की माला को शिवलिंग से छुआने के बाद लाना है और अपने घर के पूजा घर में रख देना है। और प्रत्येक सोमवार को आपके रुद्राक्ष की माला को हाथ में पकड़ने के बाद भगवान भोलेनाथ को याद करना है। अगर आप यह उपाय इस अमावस्या तिथि के दिन कर लेंगे तो आपके घर पर या आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आने वाली होगी अपना रास्ता बदल लेगी। सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से आप नहा लीजिएगा, एक लोटा जल लीजिएगा और एक शिव पुराण की ग्रंथ ले लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और शिव पुराण की पुस्तक को आपको शिवलिंग को छुआने के बाद लाना है, अपने घर के घर में स्थापित कर देना और प्रत्येक सोमवार को इसी शिव पुराण से आपको एक अध्याय पढ़ना है। दोस्तों, इतना उपाय आप इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपकी मनचाही नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपके लाखों शत्रु हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाने के बाद एक लोटा जल लेना है और एक छोटा सा त्रिशूल किसी भी पूजा घर से खरीद लेना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आपको त्रिशूल को शिवलिंग पर छुआ लेना है और इस त्रिशूल को लाना है, अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देना है और प्रत्येक सोमवार को आपको त्रिशूल को थोड़ी सी धूप दिखानी है। सिर्फ इतना अगर आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों, आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके ऊपर कोई मुसीबत, परेशानी, दिक्कत आने वाली होगी तो वो अपना रास्ता बदल लेगी, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, 2 सितंबर सन 24 साल की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना। शिव पुराण के अनुसार एक मुट्ठी हल्दी और 2 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का चमत्कारी, ताकतवर और अचूक उपाय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति, कालसर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष जैसी परेशानियां इस उपाय को करने के बाद हो जाएंगी अपने आप। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हिंदू भाई बहन को रहता है, वह दिन 2 सितंबर को पड़ने जा रहा है। जी हां दोस्तों, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व सोमवती अमावस्या तिथि को माना जाता है, क्योंकि वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दिन खुद भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी धरती पर वास करने आते हैं और अपने दोनों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया, उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकती है। चाहे आप लोगों ने व्रत रखा हो, चाहे आप लोगों ने व्रत ना रखा हो, अगर आप आने वाली सोमवती अमावस्या तिथि के दिन चुपचाप बस एक मुट्ठी हल्दी और 2 लौंग का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जिस नौकरी के लिए आप बहुत परेशान हैं, वह नौकरी आपकी लग जाएगी। करियर, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल हो जाएगी और आने वाले समय में इस उपाय को करने के बाद आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि दोस्तों से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और दोस्तों, वेद पुराणों में वर्णित है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दौरान आप कोई उपाय करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा और अगर आप शिव पुराण के अनुसार हल्दी और लौंग का उपाय विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्दी और लौंग का उपाय करके एक ही दिन के अंदर आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है और आपको भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो हल्दी है उसको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म में जितने भी पूजा पाठ कार्यक्रम होते हैं, उसमें जितनी भी पूजा को शुरू किया जाता है वह हल्दी का इस्तेमाल करते हुए ही शुरू की जाती है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है,
इसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ के सामने लौंग का उपाय करते हुए पूजा करेंगे तो उस उपाय का पलट करके आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा और आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी। और दोस्तों, इस सोमवती अमावस्या तिथि के बारे में बताया जा रहा है कि इसका समय पूरे 96 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस दिन 28 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन खुद भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आएंगे। और अगर आप इस दिन चुपचाप शिव पुराण के अनुसार एक मुट्ठी हल्दी और 2 लौंग वाला उपाय विधि विधान से शिव पुराण के अनुसार कर लेते हैं तो न केवल आप जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, दिक्कत, दुविधा, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर महादेव। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस अमावस्या तिथि के दिन लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आती है, आपके जीवन में परेशानियों ने आपको घेर लिया है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर शनि है, मंगल दोष है, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है या किसी ऐसे प्रकार के दोष का सामना आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य बहुत बुरी तरह से आपके पीछे पड़ा हुआ है। और अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपका दुर्भाग्य से दूर हो जाए तो बस एक काम कीजिएगा कि सोमवती अमावस्या की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग डालनी है, इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये जो आप लौंग की पोटली लाए हैं इसको आपको अपने सर के ऊपर से 8 बार घुमा लेना है। उसके बाद इसी लौंग की पोटली को आपको मंदिर के बाहर बैठे किसी भी भिक्षुक को दान कर देना है। अगर आपने इतना कर लिया तो दोस्तों, आपके ऊपर कोई भी दोष होगा वह सारी परेशानी यह लौंग अपने साथ ले जाएगी, आपका दुर्भाग्य इसी लौंग के साथ चला जाएगा। इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला है बीमारी से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज कराकर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहाना है, एक लोटा शुद्ध गंगाजल लेना है और उसमें आपको 2 लौंग डाल देना है और आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग के पास जाना है और अपना मुख उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। अब आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अपनी बीमारी से मुक्ति पाने की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ के सामने करना है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या तिथि के दिन गंगाजल में 2 लौंग डालकर के शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, उस व्यक्ति की बीमारी उससे दूर होने लग जाती है, उस व्यक्ति के में सुधार आने लग जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे,
तो बस एक काम कीजिएगा। इस पवित्र सोमवती अमावस्या तिथि के दिन आपको अपने घर पर हल्दी का लेप बना लेना है और इस लेप से स्वास्तिक का निशान घर के मुख्य द्वार देना है। वेद पुराणों में वर्णित है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं और जो भी व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाता है उस घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव के लिए बन जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम की इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन घर पर 8 रोटी बनवा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रख दीजिएगा और किसी भी नंदी को अपने हाथों से इस रोटी को खिला दीजिएगा। वेद पुराणों में शिव पुराण में साफ साफ वर्णित है कि अगर सोमवती अमावस्या तिथि के दिन नंदी को हल्दी और रोटी खिलाई जाए तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। वह व्यक्ति आने वाले समय में जिस कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सोमवती अमावस्या तिथि के दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में शाम के वक्त आपको एक एक घी का दीपक जला देना है और हर घी के दीपक में आपको 2-2 लौंग डाल देना है। अगर जलते दीपक में सोमवती तिथि के दिन 2 लौंग डाली जाए तो उस घर की नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाता है और उस घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे एक घर की बरकत भी होती है, घर की उन्नति भी होती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सोमवती अमावस्या तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ बेल वृक्ष में वास करने आते हैं, जो बेल वृक्ष होता है। दोस्तों, इसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का वास होता है और सोमवती तिथि के दिन ये दोनों इस वृक्ष में वास करने जरूर आते हैं। तो आपको सिर्फ यह करना है कि इस सोमवती अमावस्या तिथि की सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको 1 लोटा जल लेना है। आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपके घर के पास कोई भी बेल का वृक्ष है, वहां पर आपको जाना है। 1 लोटा जल सबसे पहले आपको बेल के वृक्ष को अर्पित करना है। 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ पकड़ने के बाद आपको बेल वृक्ष की 8 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा जाते वक्त ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का जाप करते रहिएगा। 8 परिक्रमा लगाने के बाद इस सिक्के को आपको बेल वृक्ष की जड़ के आसपास कहीं भी रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या कैसा भी दोष है, वो सारी परेशानी, वो सारी दिक्कत ये सिक्का अपने साथ ले जाएगा। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे दोस्तों कि आपके दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जो काम बनते नहीं हैं वह बनना शुरू हो जाएंगे। आप नए नए कार्य जहां भी कार्य शुरू करेंगे वहां पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस उपाय को करने के बाद न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा बल्कि आपके नवग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके व्यापार को किसी नजर लग गई है। और नजर इतनी खतरनाक चीज होती है दोस्तों, जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। इस सोमवती अमावस्या की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। 1 लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़ा लेना है, आपको उसमें 1 मुट्ठी चावल डाल देना है। उस चावल के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और भगवान के मंदिर जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये जो चावल की पोटली आप लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको अपने व्यापार स्थान पर लाना है और वहां पर रख देना है। क्योंकि दोस्तों, जो चावल होता है
इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षर बोला जाता है। अक्षर चावल जो होते हैं, ये जब भी भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो यह चावल व्यापार को लगे हर दोष को नजर को सोख लेगा और आपके व्यापार पर जो भी परेशानी आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका व्यापार घोड़े की तेजी से चलने लग जाएगा। आपका व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके व्यापार में नई नई सफलता आपको देखने को मिलेगी। उपाय के बारे में हमने आपको शिव पुराण और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है, इसीलिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम कीजिएगा कि सोमवती अमावस्या तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी डालना है और उस लौंग के ऊपर ₹1 का सिक्का आपको रख देना है। लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सोमवती अमावस्या की सुबह टांग देना है। इस उपाय को करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 8 दिन बाद इसी लौंग की पोटली और ₹1 के सिक्के का दान आपको किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को कर देना है। आपके घर पर किसी ने कुछ भी करवाया होगा, वह सारी नजर और सारे दोष ये लौंग और ₹1 का सिक्का अपने साथ ले जाएगा। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। दोस्तों की लौंग की पोटली को आपको सोमवती अमावस्या के 8वें दिन ले जाकर के दान करना है और इस उपाय को करने के बाद